हिमावन के गुरु भी हैं, हिमाचल राज के आप गुरु हैं, तो आपकी बात निश्चय ही मानेंगे। स्वयं जगदम्बे भवानी ने हमें ये कहा है कि उनका जन्म नैना देवी के गर्भ से होगा। इसलिए आप हमारे साथ चलें और हिमाचल राज को प्रेरित करें कि वो थोड़ी तपस्या करें, जिससे कि देवी प्रसन्न हो और उन्हें वरदान दे कि वो उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेगी। देव ऋषि नारद देवताओं के साथ, देवताओं की बात मानकर देवताओं के साथ पहुंच जाते हैं हिमाचल नगरी में। जैसे ही हिमाचल राज को पता चलता है कि देव ऋषि नारद और वो भी देवताओं के साथ आए हैं, उनका उचित सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और फिर दोनों हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद से कहते हैं कि गुरुवर, आज आप मेरी नगरी में कैसे प्रवेश किए? इतनी बड़ी कृपा आज आपने मेरे ऊपर की है, बताइए मैं आपको प्रसन्न करने वाला कौन सा कार्य करूं, आपकी क्या सेवा करूं? ऐसी प्रार्थना करते हैं। हिमाचल राज देव ऋषि नारद से, देव ऋषि नारद कहते हैं कि हिमाचल राज तुम अभी भी निसंतान हो, हिमाचल राज तुम अभी भी निसंतान हो। हिमाचल राज ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं निसंतान तो हूं लेकिन दुखी नहीं हूं। ये बड़ी विचित्र बात है कि कोई निसंतान हो और दुखी ना हो। उन्होंने कहा कि मैं दुखी नहीं हूं। देव ऋषि नारद की कृपा से तत्व को जानने वाले हिमाचल राज तनिक भी दुखी नहीं थे, तनिक भी अशांत नहीं थे, शांत मन से अपना जीवन जीते थे, सुखी रहते थे, मन में शांति थी। आत्मा को जानने वाले आत्मज्ञानी राजा थे, साधारण नहीं थे, पूर्णतः निष्काम भावना से कर्म करने वाले राजा थे हिमाचल राज। जब देवी सती ने आत्मदाह किया तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस जन्म में मेरा पिता मेरा सहयोगी नहीं है, लेकिन जब अगला जन्म मुझे मिले तो विशेष करके मेरे पिता को मेरे पक्ष में रखना, मेरा पिता मेरा सहयोगी बने, मेरा समर्थक बने, मेरा पिता मेरा समर्थक बने, मेरा सहयोगी बने। ऐसा वरदान, ऐसी प्रार्थना माता सती ने की थी और इस जन्म में उन्हें वो मिलने भी वाला था। देव ऋषि नारद ने हिमाचल राज से कहा कि हे हिमावन, तुम निसंतान हो। हिमावन ने कहा कि जी प्रभु, निसंतान हो लेकिन दुखी नहीं, दुखी नहीं है। देव ऋषि नारद ने कहा तो क्या तुम्हें संतान नहीं चाहिए? हिमावन ने कहा कि अगर संतान हो भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ना भी हो तो यह संसार नश्वर ही है, जो होगा उसके लिए भी नश्वर, मेरे लिए भी नश्वर, तो भला इस नश्वरता में ज्यादा कामनाएं रखना ठीक नहीं। मन ही मन हिमावन ने धीरे से देव ऋषि नारद को कहा। देव ऋषि नारद ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, तुम ज्ञानी हो, निष्काम कर्म योगी हो, लेकिन फिर भी हिमाचल राज तुम्हारे घर में संतान होनी चाहिए। हिमाचल राज ने कहा प्रभु, अगर आपकी कृपा हुई, आपकी आज्ञा हुई तो वो भी हो जाएगा। देव ऋषि नारद ने कहा कि तुम्हारे घर में अवश्य ही संतति की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हें थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। अब तुम इसे मेरी आज्ञा समझो, या अगर तुम्हें संतान की कामना है तो भी दोनों ही अवस्थाओं में तुम्हें ये कार्य करना पड़ेगा। अगर तुम्हें संतान की कामना है और मेरी आज्ञा भी समझो तो मैना देवी को तो संतान की कामना है, हिमाचल राज के लिए तो आज्ञा ही है। हिमाचल राज कहते हैं कि प्रभु आप आज्ञा ही कर दो, मैं आपकी आज्ञा की पालना अवश्य करूंगा। देव ऋषि नारद ने कहा कि हिमाचल राज तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी,
और जगन माता जगदम्बे भवानी को तुम्हें प्रसन्न करना है, देवी उमा को तुम्हें प्रसन्न करना है। और जब वो प्रसन्न होगी और तुमसे कहेगी कि वरदान मांगो, तो तुम उनसे एक ही वरदान मांगोगे कि हे माता, तुम मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म ले ले। हिमाचल राज ने दोनों हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद के चरणों में प्रणाम कर कहा कि हे गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, अगर आपकी यही आज्ञा है तो निश्चय ही मैं ये कार्य करूंगा। अगर आपकी यही आज्ञा है तो निश्चय ही मैं ये कार्य करूंगा। दोनों पति पत्नी तैयार हो गए तपस्या करने के लिए और दोनों पति पत्नी वन में निकल जाते हैं कठोर तपस्या करने के लिए। हिमालय के शिखरों पर जाकर हिमाचल राज और मैना देवी कठोर तपस्या करते हैं। कठोर तप करते हुए बहुत समय बीत जाता है। अन्न भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया और देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्ष बीत गए और जब कई वर्ष बीत गए तपस्या करते हुए, मैना देवी ने कहा कि हमने इतनी तपस्या की लेकिन देवी अभी प्रसन्न तो नहीं है। हिमाचल राज ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक शरीर में प्राण है तब तक तपस्या करेंगे। देव ऋषि नारद जी की यह आज्ञा है तो उनकी आज्ञा तो हम जरूर पूर्ण करेंगे। अब तक सोच रहे थे मैना देवी ने, दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया कि कब तक तपस्या करें। हिमाचल राज ने कहा कि तब तक तपस्या करेंगे जब तक देवी प्रकट नहीं हो जाएगी या फिर इस शरीर से प्राण अलग नहीं हो जाएंगे, तब तक तपस्या करेंगे। या तो जगन माता साक्षात प्रकट होकर हमें वरदान देगी या फिर इस शरीर से प्राण अलग हो जाएंगे। करो और मरो का संकल्प ले लिया, अब तो हम करेंगे ही करेंगे, पीछे तनिक भी नहीं हटेंगे। और ऐसा संकल्प लेकर हिमाचल राज और देवी मैना कठोर तपस्या करती है। और कठोर तपस्या कर कर जब ऐसा संकल्प कि अब हम उठेंगे नहीं, अब तो प्राण ही इस शरीर से निकलेंगे या देवी साक्षात प्रकट होकर दर्शन देगी, दोनों में से कोई एक घटना घटेगी। ऐसा संकल्प, ऐसा व्रत लेकर कठोर तप जब शुरू कर दिया, कठोर तप जब प्रारंभ कर दिया, देवी ने देखा कि अब तो इन्होंने ठान दिया है, करो या मरो, अब तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा कठोर तप 1.25 महीने बीते बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तप में बैठे हुए हिमाचल राज और मैना देवी को, और उसके बाद जाकर 1.25 मास बाद दोनों अपने तप में लीन, देवी के स्मरण में, ध्यान में लीन बैठे हुए थे। अचानक से एक प्रचंड प्रकाश प्रकट होता है, घंटे शंख नगाड़े की ध्वनि शुरू हो जाती है और माता जो है विराट रूप धारण कर शेरों वाली माता शेर पे सवार होकर अष्टभुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए देवी अपने विराट रूप में साक्षात प्रकट हो जाती है। हिमाचल राज अपने नेत्र खोलते हैं, भीतर में तो उन्हें प्रकाश की ज्वाला दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही नेत्र खोलते हैं देवी का विराट रूप दिखाई देता है। चहुं दिशाओं में, 10 दिशाओं में मात्र देवी का ही रूप दिखाई देता है। देवी के मस्तक को देखते हैं तो संपूर्ण आकाश उनके मुकुट से भरा हुआ है। देवी के चरणों को देखते हैं तो चरण पाताल तक समाये हुए हैं और 10 दिशाओं में 10 भुजाएं फैली हुई हैं। और देवी साक्षात प्रकट होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए हिमाचल राज से कहते कि हिमावन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे प्रसन्न करने के लिए इतना कठोर तप किया आप दोनों ने, मैं प्रसन्न हूँ, अब वरदान मांगो, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो कि किस इच्छा को पूर्ण करने के लिए यह तप, यह कठोर तप तुमने किया। हिमाचल राज तो गुरु आज्ञा याद आ जाती है कि गुरुदेव ने कहा था कि जब मां प्रकट होगी तो एक ही वरदान मांगना कि वो स्वयं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म ले।
हिमाचल राज ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि मैया भवानी, मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। मैं चाहता हूं कि आप नैना देवी के गर्भ से मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले, शरीर धारण करें। माता मुस्कुराते हुए कही कि बस इतना ही चाहते हो? ठीक है, तथास्तु। मैं अवश्य तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। और अब इतनी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप दोनों जा सकते हैं अपने महल में। हिमाचल राज ने मैना देवी से कहा कि मैना, अब हमें चलना चाहिए। मैना देवी ने कहा कि अभी मैया से कहा कि मैया ये क्या, मैंने भी तो कठोर तपस्या की है, मैंने भी कठोर तपस्या की है। अगर इन्होंने कठोर तपस्या की है तो इनको तो वरदान मिल गया और मुझे कुछ भी नहीं। देवी ने कहा कि मैना, देवी मैना, क्या आपको कुछ अलग से वरदान चाहिए? आपको कुछ भिन्न वरदान चाहिए? मैना देवी ने कहा कि भले मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, लेकिन फिर भी मैं एक अलग इच्छा भी रखती हूं। मुझे अलग से वरदान अवश्य चाहिए, क्योंकि मैंने बराबर की तपस्या की है। देवी ने पूछा कि अच्छा मैना देवी, आपको अलग से वरदान चाहिए तो मांगो, क्या वरदान चाहिए? मैना देवी ने कहा कि हे देवी, आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगे, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी कोख से एक पुत्र का भी जन्म, मेरी कोख से एक पुत्र का भी जन्म हो, मैं पुत्र को भी प्राप्त करना चाहती हूँ। अब जैसे मैना देवी ने ये बात कही,